वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की जो 3000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ है उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हो ये महेश वर्णवाल जी की जो बुक है ज्योग्राफी की, उससे यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, किसी वनडे एग्जामिनेशन की, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब ये हैरी हेस हैं, ये एल्फ्रेड वेगनर हैं, ये इमैनुअल कार्ट हैं या फिर आपका जेम्स जीन्स हैं। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चंस को खुद भी यहाँ पर लगाने की कोशिश करते रहना, ठीक है। चलो पहला यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा इस क्वेश्चन का, वो आएगा एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि वेगनर के अनुसार सबसे पहले एक विशाल भूभाग ही था जिसे मुख्य रूप से जाना जाता था, किस तरीके से, क्या नाम था उसका, पेंजिया था, गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड था या फिर लॉरेशिया था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि पेंजिया, जो बाद में स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होकर आपका क्या बना, अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पेंजिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कि पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे पेंथलासा कहते थे, ठीक है। दूसरा कि इसका उत्तरी भाग गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग जो है वो लॉरेशिया के रूप में जाना जाता है। सो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कि उत्तरी इसका भाग है, उत्तरी भाग क्या किस नाम से जाना जाता था, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और जबकि दक्षिणी भाग जो था वो आपका जाना जाता है गोंडवाना लैंड के नाम से। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, केवल एक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। पहला है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच के अंतराल को जो संकीर्ण और उथले जल निकाय कायोटेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में सकरा जलभाग था उसको किस नाम से जाना जाता है, टेथिस सागर के नाम से। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। सो यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है आपका सेकंड वाला, ठीक है। जबकि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो ये बह रहा था ये क्या है आपका, टेथिस सी है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल जो इनकरेक्ट वन था उसको चूज करना है। अब अगर हम बात करें कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भाग निर्मित हुए जो आज की डेट में हम देखते हैं, तो उसमें आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और मेडागास्कर है। ये सब निकले हैं गोंडवाना लैंड से, ना कि नॉर्थ अमेरिका। सो अगर यहाँ पर सिर्फ होता कि भैया दक्षिणी अमेरिका इससे का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद, तब ये सही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में ये स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ, एकदम सही बात है। दूसरा है कि अंगारा लैंड ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में विस्थापित हो गया, ये बात भी एकदम सही है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण अटलांटिक महासागर, रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताकतें पेंजिया के विभाजन या फिर विघटन के लिए जिम्मेदार हैं? ये सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था, या फिर ये आपका प्लवनशीलता बल है, या फिर आपका विभेदक ज्वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर आपका उपरोक्त सभी। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब ये बात कैसे पता चली? ये एल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ये वाली बात बताई कि ये जितने भी फोर्सेज हैं, चाहे वो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल हो गया, या फिर प्लवनशीलता का बल हो गया, या फिर विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से जो पेंजिया था उसका विघटन हुआ। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी विस्थापन की वजह से हिमालय और अन्य अल्पाइन पर्वत बने हैं। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा है? आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हिमालय और जो अल्पाइन पर्वत हैं ये अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी जो बहाव है उसकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब जो हिमालय है, जो अल्पाइन पर्वत है, वो अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ये इनका विस्थापन हो रहा है उसकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें कहा गया है कि अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को क्रमशः पेंजिया और पैंथलासा के अवशिष्ट भाग के रूप में माना जाता है। ये वाली बात एकदम सही है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, और ये सारे स्टेटमेंट आपके महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का समर्थन करने के वाले हैं ये। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भौगोलिक साम्यरूपता और भारत, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में जो ग्लासोपेप्टिस वनस्पति हैं इसका वितरण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा ब्राज़ील, फॉकलैंड, इसमें जो है आपका कार्बोनिफेरस हिमोद्री इसके साक्ष्य मिले हैं, ये वाली बात भी सही है। इसके अलावा आपका साउथ अमेरिका की बात करें और अफ्रीका की बात करें तो उसके जो समुद्र तट हैं उस पर एक ही प्रकार के जुरासिक युग के खनिजों का पाया जाना, ये वाली बात भी सही है। मतलब ये तीनों ही जो एविडेंस हैं ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसको एकदम सपोर्ट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगातार 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से जो है वो आगे मतलब विस्थापित हो रही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, कहते हैं ना कि हिमालय की हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो यही रीज़न है क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ सरक रही है और उसकी वजह से जो हो रहा है वहाँ प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से हिमालय जो है वो ऊपर उठ रहा है। दूसरा है कि अरब प्लेट भारत की प्लेट के चलन में बाधा डालती है जिससे हिमालय का क्षेत्र जो है वो भूकंप की चपेट में आ जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर से यूरेशियन प्लेट द्वारा भारतीय प्लेट की गति बाधित होती है, मतलब ऊपर क्या है आपका यूरेशियन प्लेट है, नीचे आपका इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट को रोकती है आपकी यूरेशियन प्लेट जिसकी वजह से भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्र में। ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा हमारा? केवल 1। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है।
सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत को हैरी हेस इन्होंने 1962 में अपनी महासागरीय अधस्तन के प्रसार की परिकल्पना के समर्थन में प्रस्तावित किया था। ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, भूपर्पटी को कई बड़े और छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया जिन्हें जो है प्लेट कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जबकि आपसे पूछा यह गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो ऑब्वियसली बात है कि ना तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे। सो मेरा सजेशन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली बेस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर देखो, और जितनी चीज़ें आपको नहीं पता है उनको अभी के अभी कहीं अपने माइक्रो नोट्स के फॉर्म में आप बनाते हुए चलो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।